पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर दखल देने से इनकार किया है। कहा है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। तो केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है पंचायत चुनाव में हिंसा के मद्देनजर, क्योंकि लगातार बवाल और हिंसा की स्थिति पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के फैसले से हमें दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं मांगी थी। बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है, ये हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है। इम्प्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो दिखते हो उसी पर आप ज्यादा भरोसा करोगे, जो आप सुनते हो उस पर आप कम भरोसा करोगे। ये आप मान सकते। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो शायद गलत हो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत कुंडू सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए डिटेल में सबसे पहले तो कोर्ट का ऑर्डर बताइए। देखिए नेहा, कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप देखें तो उसमें तीन बातें कही गई हैं। एक तो सबसे पहले तो ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो अपने आदेश पारित किया है 15 जून को, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सारे पूरे वेस्ट बंगाल में डिप्लॉयमेंट का आदेश दिया गया है, उससे दखल अंदाजी करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कहा है वो इसलिए ही कहा है ताकि वेस्ट बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपनी टिप्पणियों में ये बात जताई कि पिछले इलेक्शंस के दौरान वेस्ट बंगाल में हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है वेस्ट बंगाल में पिछले 2013 में भी, 18 में भी, कि जब इलेक्शन होता है तब वायलेंस होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी रही है। तीसरी बात ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन के आपत्ति थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश है वो हाई कोर्ट नहीं दे सकती थी इस तरह से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को देखते हुए, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पारित किया गया है, इसलिए उससे इंटरफेयर करने की सुप्रीम कोर्ट को कोई मंशा नहीं है। और इन पूरी सुनवाई के दौरान भी अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कई बारी ये बात पूछी कि क्या सिक्योरिटी और असेसमेंट हुई थी, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर, क्योंकि कई बारी ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, हमने खबरें बहुत आ रही है बंगाल से जिसमें वायलेंस हो रही है, जिसमें इंटिमिडेशन हो रहा है, गन फायर हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू भी लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच सियासत जबरदस्त हो रही है इस पूरी आगजनी और हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। और एक दिन पहले ही मैंने बोला था कि ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाईकोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा, और वो मिला है आज। इसके लिए उनको मुबारकबाद। आज पश्चिम बंगाल डे भी है, वेस्ट बंगाल डे है, इसके लिए उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। आज के क्या रहा है आपका? सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो राय था वही बहाल रखा, इसके बारे में आपके क्या बताया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो राय आया है, वर्डिक्ट आया है, हम इसकी वेलकम करते हैं, सराहना करते हैं। और एक दिन पहले ही मैंने बोला था कि ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाईकोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा, और वो मिला है आज। इसके लिए उनको मुबारकबाद। आज पश्चिम बंगाल डे भी है, वेस्ट बंगाल डे है, इसके लिए उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। आज के क्या रहा है आपका? सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो राय था वही बहाल रखा, इसके बारे में आपके क्या बताया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो राय आया है, वर्डिक्ट आया है, हम इसकी वेलकम करते हैं, सराहना करते हैं। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, देखिए, बीजेपी को तो मौका मिल गया यहां पर ताल ठोकने का। वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो वो चाहते थे अब सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दिया है। क्या लगता है पंचायत चुनाव में इस आदेश को लेकर अब वहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण नहीं रहेगी? इससे हर तरीके से रिलीफ मिलेगा और जो हिंसा की घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी?
देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं नेहा। एक है कि पंचायत चुनाव इस वक्त सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में होगी, ये तो अब तय है। और 2021 की अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई थी, और उसमें हमने ये पाया था कि जो जिस तरह का तनाव ग्राउंड में देखने को मिला था, वायलेंस, वो काफी हद तक कम हुआ था। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जब भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होती है तो लोगों में ये विश्वास ज्यादा पैदा होता है कि सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि साफ तौर से ये देखा जा सकता है जितने भी विरोधी दल हैं सब एक स्वर में ये चाहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो, क्योंकि उनका राज्य सरकार और राज्य प्रशासन और पुलिस पर बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, ये साफ है। अब हाईकोर्ट ने जब राय दिया था, पहले कहा गया था कि सिर्फ जो सेंसिटिव एरिया है वहीं पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होगी, और हाईकोर्ट की राय के बाद भी जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर नहीं कर पाया, ये चिन्हित नहीं कर पाया कि कौन कौन से वो जगह है जो सेंसिटिव है, तब जाके फिर से हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और ये कहा गया कि पूरे राज्य में अब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो।